बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम 12th क्लास के नावल प्रिजनर ऑफ जेंडा के मज़ीद क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो कि नावल के एक अहम फ़ीमेल कैरेक्टर लेडी डी मोबा के बारे में है। लेडी मोबा ड्यूक माइकल से मोहब्बत करती थी। शुरू में उसके प्लाट में उसके जो उसने प्लान बनाया था उसमें शामिल थी, लेकिन जल्दी उसे एहसास हो गया कि माइकल एक साजिशी और बहरेम इंसान है और उसका असल मकसद रूरेटानिया का तख्त हासिल करना है और उसके लिए वो प्रिंसेस फ्लेविया से भी शादी करना चाहता है। तो वो उसके ख़िलाफ़ हो गई और असल बादशाह को बचाने के लिए नावल के हीरो रुडोल्फ रसेंडल के साथ मिल गई। चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। पहला सवाल है, हु वाज मैडम डी मोबा? मैडम डी मोबा was an important character in the novel The Prisoner of Zenda. She was a French woman known for her beauty and intelligence. In the story, she was in love with Duke Michael, the villain of the novel. However, she did not fully support his plans and helps protect the rightful king. Although she was in love with the Duke, she remained loyal to truth and justice. Her actions show she was both brave and clever. मैडम जो डी मोबा थी नावल प्रिजनर ऑफ जेंडा का एक अहम किरदार थी। वो एक फ़्रेंच खातून थी जो कि अपनी खूबसूरती और जहानत के लिए मशहूर थी। कहानी में वो ड्यूक माइकल, जो कि नावल का विलन है, उससे मोहब्बत करती है, ताहम वो उसके मंसूबे जो थे उनकी मुकम्मल हिमायत नहीं करती और असल बादशाह की हिफाजत में मदद करती है। हालांकि वो ड्यूक से मोहब्बत करती थी, लेकिन सच्चाई और इंसाफ की तरफदार रही और उसके जो भी काम उसने नावल में जो भी कहानी में किए थे वो उससे ज़ाहिर होता है कि वो एक बहादुर और ज़हीन औरत थी। दूसरा सवाल है, वाट रोल इज़ प्लेड बाय मैडम डी मोबा इन द नावल द प्रिजनर ऑफ जेंडा? मैडम डी मोबा plays a crucial role in the novel by supporting Duke Michael at the beginning, but later turns against him. Her intelligence and bravery impact the events of the novel. She exposes Duke Michael's treachery and provides critical information that help Resendal rescue King Rudolph V एंड प्रोटेक्ट द किंगडम। द प्रिजनर ऑफ जेंडा में मैडम डी मोबा का क्या किरदार है? तो जो इसका किरदार है लेडी डी मोबा का, कहानी में बहुत अहम किरदार है। इब्तिदा में वो ड्यूक माइकल की हिमायत करती है, लेकिन बाद में उसके ख़िलाफ़ हो जाती है। उसकी जहानत और जो बहादुरी है, जहानत और बहादुरी कहानी के और रियासत के वाक़यात पर गहरा असर डालती है। वो ड्यूक माइकल की धोखाधड़ी को बेनकाब करती है और अहम मालूमात फराहम करती है, जिससे रेसेंडल को किंग रुडोल्फ जो फिफ्थ था उसको बचाने में और उसकी हिफाजत करने में मदद मिलती है। क्वेश्चन 3 है, वाई डिड मैडम डी मोबा नॉट वांट ब्लैक माइकल टू असेंड द थ्रोन? जो लेडी डी मोबा थी क्यों नहीं चाहती थी कि ब्लैक माइकल तख्त पर बैठे या फिर हुकूमत करे? मैडम डी मोबा डिडंट वांट ब्लैक माइकल टू असेंड द थ्रोन बिकॉज शी रियलाइज्ड हिज ट्रू नेचर. He was manipulative, untrustworthy, and cruel. At first, she was in love with Duke Michael deeply, which kept her involved in his plans. But when she learned that he wanted to kill the king and marry Princess Flavia to seize the throne, she opposed him. Her jealousy and her conscience both made her oppose Michael. डी मोबा नहीं चाहती थी कि ब्लैक माइकल तख्त पर बैठे, क्योंकि उसने माइकल की असल हकीकत को समझ लिया था कि वो चालबाज है, गैर भरोसेमंद और जालिम है। इब्तिदा में वो ड्यूक माइकल से गहरी मोहब्बत करती थी, जिसकी वजह से वो उसके मंसूबे में शामिल हो गई थी। लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो बादशाह को मारना चाहता है और प्रिंसेस फ्लेविया से शादी करके तख्त पर काबिज होना चाहता है, तो उसके ख़िलाफ़ हो गई। उसकी जो जेलसी, जो उसके अंदर हसद था कि वो प्रिंसेस फ्लेविया से शादी करना चाहता था इसको छोड़कर, तो उसने और उसके ज़मीर ने उसे माइकल के ख़िलाफ़ कर दिया था। Why does Madame de Moba turn against Black Michael? डी मोबा ब्लैक माइकल के ख़िलाफ़ क्यों हो गई थी? मैडम डी मोबा लव ब्लैक माइकल बट शी फील्स हर्ट एंड जेलस बिकॉज he wanted to marry Princess Flavia to gain power. She also realized that his ambition was harmful to Ruritania. She did not like his manipulative and ruthless actions. After learning of his willingness to do anything to take the throne, she decides to help Rudolf Resendal to stop Michael and ensure justice. डी मोबा ब्लैक माइकल से मोहब्बत करती थी, लेकिन जब उसे मालूम हुआ कि वो फ्लेविया से शादी करके ताकत हासिल करना चाहता है, तख्त पर बैठना चाहता है, तो वो दुखी हो जाती है
और उसे जलन होती है, हसद महसूस होता है। उसे ये भी एहसास था कि उसके जो माइकल के अज़ाइम हैं वो रूरेटानिया की जो स्टेट है उसके लिए नुकसानदेह हैं, और उसे उसकी चालबाजी और बहरेमी भी पसंद नहीं थी। ये जानने के बाद कि वो तख्त हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है, उसने रुडोल्फ रेसेंडल की मदद करने का फ़ैसला किया ताकि माइकल को रोका जा सके और इंसाफ को कायम किया जा सके। क्वेश्चन 5 है, वाई एंड हाउ एंटोनियो डी मोबा हेल्प रुडोल्फ रेसेंडल। एंटोनियो डी मोबा ने रुडोल्फ रेसेंडल की मदद कैसे की? Antoinette, although loyal to Black Michael at first, but turned against him when she learned of his evil intentions and cruel behavior. She supports Rosendal because she believes he is the right person to protect Ruritania. He warned Rosendal secretly about Black Michael's scheme and helped him by providing crucial information during the rescue mission. He almost risked her life to support Rosendal for loyalty and justice. एंटोनेट अगरचे इब्तिदा में ब्लैक माइकल की वफादार थी, लेकिन जब वो उसके बुरे इरादों और ज़ालमाना रवैये को समझ गई तो उसके ख़िलाफ़ हो जाती है। वो रसेंडल की हिमायत करती थी क्योंकि उसे यकीन था कि वो रूरिटानिया की हिफाजत करने वाला सही शख्स है जो रूरिटानिया का भला चाहता है। उसने खुफिया तौर पे रसेंडल को ब्लैक माइकल की चालों से ख़बरदार कर दिया और बादशाह के बचाव के मिशन में जो भी अहम मालूमात फराम की उसने कि बादशाह कहाँ पर क़ैद है, किस जगह है क़ैद, ताकि उसे आज़ाद कराने में आसानी हो। यहाँ तक कि उसने वफादारी और इंसाफ के लिए अपनी जान तक को ख़तरे में डाल दिया था। क्वेश्चन 6 है, वाई डिड लेडी डी मोबा एक्सटेंड सपोर्ट टू रुडोल्फ रेसेंडल। लेडी डी मोबा ने रुडोल्फ रेसेंडल की हिमायत क्यों की थी? Lady de Mauban extended her support to Rosendal because she felt betrayed by Duke Michael and realized that his rule would bring nothing but harm. She admired Rosendal's bravery and sense of justice, so she decides to help Rosendal. She believed Rosendal was fighting for the greater good of Ruritania. She also wanted to protect the rightful king from harm to oppose Black Michael's treacherous plan. लेडी डी मोबा ने रेसेंडल की हिमायत इसलिए की क्योंकि उसे महसूस हुआ कि ड्यूक माइकल ने उसे धोखा दिया है, और उसे इस बात का भी एहसास हुआ कि उसकी जो माइकल की हुक्मरानी सिवाय नुकसान के कुछ नहीं लेकर आएगी। वो रेसेंडल की बहादुरी और इंसाफ के जो उसका एहसास था उससे मुतासिर होकर उसने रेसेंडल की मदद करने का फ़ैसला किया। उसे यकीन था कि रेसेंडल रूरिटानिया की भलाई के लिए लड़ रहा है। वो असल बादशाह को भी ब्लैक माइकल की धोखाधड़ी से बचाना चाहती थी। क्वेश्चन 7 है, थ्रो लाइट ऑन द कंटेंट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मोबास लेटर टू फ्लेविया। लेडी डी मोबा ने जो फ्लेविया या प्रिंसेस फ्लेविया को ख़त लिखा था तो उसका मवाद और उसकी अहमियत क्या है, यानी ख़त में क्या लिखा था और उस लिखे हुए की क्या अहमियत है। In the letter, Madame de Mauban warned Princess Flavia about Black Michael's evil plans. She revealed that Michael intended to harm King Rodolphe V and take his throne. Madame de Mauban urged Flavia to be cautious and not trust Michael or his allies. The letter was significant because it exposed Michael's evil plan. It helped Flavia understand the truth and strengthened her trust in Rosendal. It highlighted Mauban's bravery and wisdom and built trust between her and Rosendal. ख़त में जो लेडी मोबा ने प्रिंसेस फ्लेविया को ब्लैक माइकल के मंसूबों से आगाह किया था। उसने बताया था कि माइकल जो है बादशाह जो किंग रुडोल्फ है उसको नुकसान पहुंचाना चाहता है, उसका तख्त छीनना चाहता है, और लेडी मोबा ने फ्लेविया को एहतियात करने का और माइकल या उसके इत्तेहादियों पर भरोसा न करने का मशवरा दिया था। इस ख़त का जो है ये ख़त इसलिए अहम था कि इसमें माइकल के मंसूबों को बेनकाब किया गया था। इससे फ्लेविया को सच्चाई समझने में मदद मिली और रेसेंडल पर उसका एतमाद मजबूत हुआ। और ये जो ख़त था ये मोबान की बहादुरी और हिकमत को उजागर करता है, उसकी अक्लमंदी को, और उसके और रेसेंडल के दरमियान एतमाद पैदा करता है ये ख़त। क्वेश्चन 8 है, वाई लेडी मोबा रोट अ लेटर टू रेसेंडल। लेडी मोबा ने रेसेंडल को ख़त क्यों लिखा था? एक ख़त उसने प्रिंसेस फ्लेविया को लिखा था और एक रुडोल्फ रेसेंडल को लिखा था। ड्यूक माइकल फोर्स्ड लेडी मोबा टू राइट द लेटर सो ही कुड ट्रैप एंड किल रेसेंडल। The letter was meant to trick Rosendal into going alone to the summer house where Michael's men planned to attack him.
But Lady Umba secretly added a clue on the back of the letter to help Rasandal understand the truth. She wanted him and Colonel Seb to trust her. She warned Rasandal about the plan to kill both him and the real king. She didn't want Duke Michael to become king और मेरी प्रिंसेस फिलेविया। तो ये जो ख़त था जो रसंडल को लिखा गया था, तो ये ड्यूक माइकल ने लेडी उम्बा से ज़बरदस्ती उसको ख़त लिखने पे मजबूर किया था ताकि वो रसंडल को जाल में फंसा सके और कत्ल करवा सके। ये ख़त जो था रसंडल को अकेले समर हाउस बुलाने के लिए था जहाँ माइकल के आदमी उस पर हमला करने वाले थे, लेकिन लेडी उम्बा ने ख़त के पीछे खुफिया तहरीर लिख दी थी ताकि रसंडल को हकीकत पता चल जाए। वो चाहती थी कि रसंडल और कर्नल सेप उस पर भरोसा करें। उसने रसंडल को पहले खबरदार कर दिया कि उसे और असली बादशाह को मारने की साजिश हो रही है। वो नहीं चाहती थी कि ड्यूक माइकल बादशाह बने या शहजादी फिलेविया से शादी करे। ये जो भी ये काम किए इसने लेडी डिमोबा ने, तो वो इसकी एक तो जेलेसी थी कि वो नहीं चाहती थी कि ब्लैक माइकल शादी करे प्रिंसेस फिलेविया से, और दूसरी ये चीज़ थी कि वो उसका एक ज़मीर भी उसका साथ देना नहीं चाह रहा था कि वो ब्लैक माइकल का साथ दे। ज़मीर उसका उसे रोकता था इन चीज़ों से। तो दोनों चीज़ों से मुतासर होकर उसने रसंडल की मदद की थी। क्वेश्चन 9 है, व्हाट डज द टी टेबल इंसिडेंट रिवील अबाउट एंटोनी डिमोबास कैरेक्टर। तो ये चाय की मेज़ का वाक़या एंटोनी डिमोबा के किरदार को क्या ज़ाहिर करता है, उसके किरदार के बारे में। तो चाय की मेज़ का वाक़या ये था कि जब ये ख़त लिखती है डिमोबा और जिसमें बता देती है कि वहाँ पर पहुँच रहे हैं समर हाउस, और रोडोल्फ रसैंडल वहाँ पहुँच जाता है, तो ये उसको फ़ौरन बता देती है कि यहाँ पर बहुत ख़तरा है और तुम्हें मारने के लिए लोग आने वाले हैं माइकल के। और दूसरा ये कि उसे रास्ता बताती है जहाँ से कि वो भागकर बच के जा सकता है, और दीवार पर से चढ़ के जहाँ कहीं सीढ़ी छुपी हुई थी कि वो उसको बताती है कि वहाँ से चढ़ के निकल सकता है। वो ये भी बताती है कि बादशाह जेंडा के किले में कहाँ पर कैद है। और यहाँ पर जो रोडोल्फ रसैंडल होता है लोहे की एक छोटी चाय की टेबल यूज़ करके उन लोगों से बचता है फायरिंग से, सामने अपने लगा के उन्हें धक्का देता हुआ निकल जाता है, और डिमोबा ने जो रास्ता बताया होता है वहाँ से निकल कर फरार हो जाता है। तो इसका आंसर है द टी टेबल इंसिडेंट शोज एंटोनेट्स करेज एंड इंटेलिजेंस। It demonstrated her ability to act wisely under pressure. Despite being surrounded by danger, she not only warns Rasandal about Duke Michael's plan, but also provide him with an escape route that saves his life. The incident also highlights her integrity and determination. तो चाय की मेज़ का वाक़या एंटोनेट की हिम्मत और जहानत को जाहिर करता है। उसने शदीद दबाव में भी अक्लमंदी से काम लिया। बाहर लोगों ने घेर लिया था माइकल के 3 आदमियों ने, लेकिन वहाँ भी उसने अक्लमंदी से काम लिया। ख़तरात में घिरे होने के बावजूद उसने न सिर्फ रसंडल को ड्यूक माइकल के मंसूबों से ख़बरदार किया, बल्कि उसे फ़रार का रास्ता भी बताया, जिसकी वजह से रसंडल की जान बच गई। ये वाक़या उसकी ईमानदारी और अज़म को भी उजागर करता है। क्वेश्चन 10 है, हाईलाइट 2 सिग्निफिकेंट क्वालिटीज़ ऑफ एंटोनी डिमोबा। तो 2 उसकी खूबियाँ बतानी हैं। द 2 क्वालिटीज़ ऑफ एंटोनी डिमोबा आर smart and clever. She understands Duke Michael's evil plan and secretly helps Rasandal escape. She knows how to handle tricky situations. Brave and honest, even though she loves Michael, she chooses to do the right thing. She risks her safety to warn Rasandal and protect the rightful king. अब उसकी 2 जो अहम खुसूसियात हैं कि एक तो वो ज़हीन थी और एक ज़हीन और होशियार थी कि वो ड्यूक माइकल के बुरे मंसूबों को भी समझ गई थी, और बादशाह को बचाने के लिए उसने खुफिया तौर पर रसंडल की मदद की, और मुश्किल हालात को वो संभालना जानती थी। जैसे कि ऐसे जब ख़तरे के माहौल में उसने रसंडल को रास्ता बताया भागने के लिए, फ़रार का रास्ता दिखाया और उसे बचा लिया। इसी तरह वो बहादुर और ईमानदार भी थी। हालांकि वो माइकल से मोहब्बत करती थी, लेकिन वो अपने ज़मीर के ख़िलाफ़ नहीं गई। उसने सही फ़ैसले का इंतखाब किया और रसंडल को ख़बरदार करने और असल बादशाह की हिफाजत के लिए अपनी जान को ख़तरे में भी डाल दिया। तो इस तरह वो स्मार्ट और क्लेवर भी थी और ब्रेव और ऑनेस्ट भी थी। क्वेश्चन 11 है, वेयर वाज किंग रोडोल्फ इम्प्रिजन्ड, बाय whom was he looked after, और वेयर वाज किंग रोडोल्फ एल्फबर्ग इम्प्रिजन्ड, नेम द पर्सन डिप्यूटेड टू लुक आफ्टर हिम। अब सवाल है, बादशाह रोडोल्फ कहाँ कैद था और उसकी देखभाल कौन करता था, या फिर रोडोल्फ एल्फबर्ग को कहाँ कैद किया गया था और किसको उसकी देखभाल पर मामूर किया गया था। दोनों सवाल एक जैसे हैं
King Rudolf Elphberg was imprisoned in Zenda Castle, a fortress in the fictional kingdom of Ruritania. He was secretly held there by Duke Michael, who wanted to take his throne. The person assigned to guard the king was Antoine de Mauban, who looked after him especially when he was sick. इसके दो जवाब हैं। एक तो ये कि रुडोल्फ एल्फबर्ग को जेंडा के कैसल में कैद किया गया था, जो कि रुरिटानिया की किंगडम में था, और वहाँ पर उसको ड्यूक माइकल ने कैद किया हुआ था, जो कि तख्त पर कब्ज़ा करना चाहता था, और जो उसकी देखभाल के लिए रखा गया था वो एंटोनी डी मोबा थी, जो कि उसकी देखभाल करती थी, ख़ास तौर पे उस वक्त जब वो बीमार था। इसका एक जवाब दूसरा भी है जो देख लें। एक आंसर इसका ये है कि किंग रुडोल्फ एल्फबर्ग वाज imprisoned in the castle of Zenda, a fortress in the kingdom of Ruritania. He was secretly held there by Duke Michael, who wanted to take his throne. Michael's 6 men were assigned to guard the king. When the king fell ill, a royal doctor and Antoine de Mauban were appointed to look after him. तो जो बादशाह रुडोल्फ था एल्फबर्ग को जेंडा के किले में कैद रखा गया था, जो कि रुरिटानिया की सल्तनत में एक मजबूत किला था। उसे खुफिया तौर पर ड्यूक माइकल ने कैद किया था, क्योंकि वो बादशाहत हासिल करना चाहता था, और माइकल के 6 आदमियों को बादशाह की निगरानी पर मामूर किया गया था। जब बादशाह बीमार हो गया तो एक शाही डॉक्टर और एंटोनी डी मोबा को उसकी देखभाल के लिए मुकर्रर किया गया। दूसरा सवाल जो आंसर है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि वहाँ जो माइकल के आदमी थे वो भी पहरे पे मामूर थे, और एंटोनी डी मोबा भी थी, और डॉक्टर भी थे जो उसकी देखभाल करते थे, और जो बाकी उसके आदमी थे वो उसके वहाँ पहरा देते थे। तो अब हमें नहीं पता किसका पूछ रहे हैं, तो दोनों का बताना बेहतर है। अच्छा, फिर क्वेश्चन 12 है, व्हाट हैपेंड टू लेडी मोबा आफ्टर द डेथ ऑफ ड्यूक माइकल? ड्यूक माइकल की मौत के बाद लेडी मोबा का क्या हुआ? आफ्टर ड्यूक माइकल्स डेथ, लेडी एंटोनी डी मोबा लीव्स रुरिटानिया एंड रिटर्न्स टू हर होम इन पेरिस, वेयर शी लिव्ड in seclusion. The world knows about Duke Michael's betrayal and death, so she avoided public attention to escape scandal and gossip. Her quiet life afterward suggests she wanted peace after the chaos. ड्यूक माइकल की मौत के बाद लेडी एंटोनी डी मोबा जो है रुरिटानिया छोड़ के पेरिस वापस चली गई, जहां वो अलग थलग ज़िंदगी गुजारने लगी। दुनिया को क्योंकि ड्यूक माइकल की गद्दारी और मौत के बारे में इल्म हो चुका था, इसलिए उसने लोगों की तवज्जो से बचने के लिए खामोशी इख्तियार कर ली। उसकी जो खामोश ज़िंदगी इस बात की अक्कासी करती है कि वो इतने हंगामों के बाद सुकून चाहती थी। क्वेश्चन 13 है, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ प्रिंसेस फ्लेविया एंड डी मोबा विद कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट, और कंपेयर एंड कंट्रास्ट द 2 वुमेन कैरेक्टर इन द नॉवेल द प्रिजनर ऑफ जेंडा। अच्छा, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसलिए इसका यानी कि इसका शॉर्ट आंसर है इसका, तो ये बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है। प्रिंसेस फ्लेविया और डी मोबा का किरदार बयान करना है, मवाजना करना है दोनों के किरदार का, या फिर नावल की जो 2 अहम ख़वातीन हैं उनका मवाजना करना है। इन द प्रिजनर ऑफ जेंडा द 2 मेन फीमेल कैरेक्टर आर प्रिंसेस फ्लेविया एंड एंटोनी डी मोबा। तो सिमिलरिटीज़ है जो हैं, बोथ आर स्ट्रॉन्ग एंड इंटेलिजेंट वुमेन, बोथ प्ले इम्पोर्टेंट roles in the political drama of Ruritania. They face difficult choices between love and duty. Difference: Princess Flavia is noble and loyal to her country. She chose duty over personal happiness by staying with King Rudolf Elphberg. Antoine de Mauban is more independent and passionate. Though involved with Duke Michael, she helps Rysandel and proves her bravery. तो दोनों में जो मुशाबिहत थी, एक जैसी बातें थी, वो ये थी कि दोनों मजबूत और ज़हीन ख़वातीन थीं। दोनों रुरिटानिया के सियासी ड्रामे में दोनों का किरदार बहुत अहम था। दोनों को मोहब्बत और फ़र्ज़ के दरमियान मुश्किल इंतखाब का सामना करना पड़ा। प्रिंसेस फ्लेविया ने रुडोल्फ रिसेंडल को छोड़ा अपने फ़र्ज़ के लिए, और जो लेडी मोबा थी उसने माइकल को छोड़ के हक़ का साथ दिया। उसके बाद जो उनमें इख्तिलाफ़ था वो ये था कि प्रिंसेस फ्लेविया अपने मुल्क के लिए वफ़ादार और नेक थी। उसने अपनी ज़ाती खुशी को छोड़ के बादशाह रुडोल्फ एल्फबर्ग को चुना और उसके साथ रही, जबकि एंटोनी डी मोबा ज़्यादा आज़ाद और जज्बाती है। अगरचे वो ड्यूक माइकल के साथ थी, लेकिन उसने रिसंडल की मदद की और अपनी बहादुरी को साबित किया। एक डिफरेंस और है, फ्लेविया इज़ एडमायर्ड फॉर हर काइंडनेस एंड ग्रेस, वाइल एंटोनेट इज़ नोन फॉर हर क्लेवरनेस एंड करेज।
फ्लेविया जो है प्रिंसेस फ्लेविया को उसकी मोहब्बत और हुस्न के लिए जाना जाता है, जबकि एंटोनेट जो है वो अपनी जहानत और बहादुरी के लिए जानी जाती है। आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन 14, हाउ डिड मैडम डी मूबा काज ब्लैक माइकल्स मर्डर। मैडम डी मूबा ने जो थी ब्लैक माइकल के कत्ल का सबब कैसे बनी। मैडम डी मूबा वाज caught in the conflict between Blake Michael and Rupert of Hansa. Rupert liked her, but she loved Duke Michael, which caused a rivalry between the two men. One night, Rupert sneaked into her room, and when she screamed, Michael rushed in to protect her. A fight broke out between the two men, and in a moment of rage, Rupert killed Michael and escaped. Although Madame de Mauban wished no harm to Michael, she unintentionally caused his death. जो मैडम डी मूबा थी ब्लैक माइकल और रूपर्ट ऑफ हंसा के दरमियान होने वाले जो उनमें तसादम था उसमें एक तरह से फंस गई थी। रूपर्ट उससे मोहब्बत करता था लेकिन वो ड्यूक माइकल से मोहब्बत करती थी, जिसकी वजह से दोनों मर्दों में रखावत पैदा हो गई थी। एक रात रूपर्ट उसके कमरे में छुप कर गया उसे मिलने, लेकिन वो उसे देख के चीख पड़ी तो ड्यूक माइकल उसे बचाने के लिए आ गया। उसकी चीख सुन के दोनों आदमियों में लड़ाई शुरू हो गई और उसे में आकर रूपर्ट ने माइकल को मार डाला और फरार हो गया। अगरचे जो डी मूबा थी माइकल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, उसकी मौत नहीं चाहती थी, लेकिन वो गैर इरादी तौर पर उसकी मौत का सबब बन गई। ये थे क्वेश्चन आंसर लेडी डी मूबा के बारे में प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा से। अगली वीडियो में हम किसी और कैरेक्टर के बारे में सवालात करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।